बहुत बहुत ही उम्दा आपने गाया, बोला, पढ़ा, बहुत ही सुंदर। और आपके लिए कुछ लाइनें कि एक मुश्किल मेरी जैसे हल हो गई, कि एक मेरी मुश्किल जैसे हल हो गई, याद तुझको किया और गजल हो गई, याद तुझको किया और गजल हो गई, कि काफिया चाहिए हमको हर लफ्ज का, कि काफिया चाहिए हमको हर लफ्ज का, शायरी यूं हमारा शक्ल हो गई, शायरी यूं हमारा शक्ल हो गई। और इन पंक्तियों के साथ आगे मंच की ओर बढ़ते हैं और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे, वो थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ इसलिए कि समय लग जा रहा है। और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी डिम्पल जी को, उन्हीं की 4 लाइनों के साथ में, कि बहुत देखा बहुत भाला बहुत को बाखुदा समझा, वो हर बंदा जुदा निकला मैं जिसको खुदा समझा, और ना समझो ये कि मैंने बात बस बंदे की आजिम, और वो हर लम्हा जुदा निकला मैं जिसको खुदा समझा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच आपका, माइक आपका, आइए और पढ़िए। एक बार जोरदार ताली। मंच को नमस्कार करती हूँ और यहाँ उपस्थित जितनी भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ऊर्जाएं उपस्थित हूँ उन सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं शहीदों की धरती मेरठ से आती हूँ और जो भी कुछ शब्द मैंने लिखे हैं अगर आपके दिल तक पहुँचेंगे तो मुझे खुशी होगी। एक शेर से शुरू करती हूँ। ये जो तुमने कलम की शाही से, ये जो तुमने कलम की शाही से दर्द को पन्नों पे निचोड़ डाला है, ये जो तुमने कलम की शाही से दर्द को पन्नों पे निचोड़ डाला है, सच कहो किस किस को दिल की तह से बाहर निकाल डाला है, सच कहो किस किस को दिल की तह से बाहर निकाल डाला है। मुख्तसर वक्त को तेरी खातिर हमने रोक रखा है, कि मुख्तसर वक्त को तेरी खातिर हमने रोक रखा है, तफसीले कैफियत कहो तुम्हें दर्द का हवाला। शेर खत्म हो गया है, आपने शायद बहुत कम किया था। दूसरा शेर सुनिएगा। कलेजा छल्ली है पूरी तरह दर्द नापने से बाहर है, कि कलेजा छल्ली है पूरी तरह दर्द नापने से बाहर है, किसी वार से मुमकिन नहीं ये उल्फतों की चाहर है। तू झूठ समझे तो समझ उससे क्या बदल जाएगा, कि तू झूठ समझे तो समझ उससे क्या बदल जाएगा, मेरे इश्क के जान को जानना तेरी शख्सियत के बाहर है। शुक्रिया। अब कुछ पंक्तियां हैं, आप इसको गजल कहें या शेर कहें या मुक्तक कहें, जिस कैटेगरी में आप उसका कि टूटकर चाहने वालों की तादाद जरा ज्यादा है, टूटकर चाहने वालों की तादाद जरा ज्यादा है, मोहब्बत बिखरी फिरती है मगर रहबर नहीं मिलता। रहबर कहते हैं मार्गदर्शक या उनके बहुत खास दोस्त को। टूटकर चाहने वालों की तादाद जरा ज्यादा है, मोहब्बत बिखरी फिरती है मगर रहबर नहीं मिलता। यूं तो आशिकों की कोई तंगी नहीं है जमाने में, हुस्न पे बिस्ती है लाशें रूह को मरहम नहीं मिलता, और सभी के अपने अपने हैं किसी के हमवार भी होंगे, सभी के अपने अपने हैं कि कुछ हमवार भी होंगे, क्यों किसी के गम के किस्से से क्यों मेरा गम नहीं मिलता। और ए मेरे चाहने वालों ये बताओ चाहते क्या हो, ए मेरे चाहने वालों ये बताओ चाहते क्या हो, क्यों मुझको मेरे जैसा कोई और हमदम नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। अब ये एक प्रेमी है जो अपने आप को किसी थर्ड पर्सन की तरह एक्सप्रेस कर रहा है अपनी प्रेमिका से, तो गौर करिएगा। उसका खफा होना कामयाब सिर्फ तब तक है, कि उसका खफा होना कामयाब सिर्फ तब तक है जब तक इसकी रूह को इससे जख्म मिला करता है,
इसके दिल में बसे होने का मेरी जान कुछ गुमान रख, कि इस शख्स के दिल में बसे होने का कुछ तो गुमान रख। एक बार बहारा कर लिया तो ताउम्र बहारा करता है। गर कर दिया इसके चाहने वाले शख्स ने तन्हाई से, गर कर दिया इसके चाहने वाले शख्स ने तन्हाई से, फिर जिंदगी भर यार बस तन्हा गुजारा करता है। ये एक मर्तबा बिखरा अगर तो बिखरा ही रह जाएगा, एक मर्तबा बिखरा अगर तो बिखरा ही रह जाएगा, एक बार खसारा कर दिया तो पूरा खसारा करता है। ये इतना सिर फिरा है हाँ हकीकत जानता भी है, ये इतना सिर फिरा है कि हकीकत जानता भी है, एक बार किनारा कर लिया तो ताउम्र किनारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल है, अगर आपको पसंद आएगी तो जी स्वागत है। कि उनके आशियाने में बहुत आया गया हूँ, कि उनके आशियाने में बहुत आया गया हूँ, उन्हें जब जब जरूरत थी बहुत खाया गया हूँ। मैं तुमसे नहीं कहता सताया है गया मुझको, मगर यारो बड़ी शिद्दत से आजमाया, मगर यारो बड़ी शिद्दत से आजमाया गया हूँ। मैं पत्थर हो गया था तो मैं टूटा था नहीं उनसे, मैं पत्थर हो गया था तो मैं टूटा था नहीं उनसे, वरना तो बात करती दबाया हुआ हूँ, वरना तो बात करती दबाया हुआ हूँ। मैं मुर्दा था नहीं तो ही मैं जिंदा बच गया शायद, मैं मुर्दा था नहीं तो ही मैं जिंदा बच गया शायद, वरना तो कई कई बार दफनाया। किनारे पर अगर होता तो मैं महफूज रह लेता, किनारे पर अगर होता तो मैं महफूज रह लेता, मगर दरिया के बीचों बीच सरकाया, बहुत अच्छा है। दरिया के बीचों बीच सरकाया। उसी दलदल में जा बैठा जहाँ से बच के जाना था, उसी दलदल में जा बैठा, उसी दलदल में जा बैठा जहाँ से बच के जाना था। मैं साजिश को मगर समझा के अपनाया, मैं साजिश को मगर समझा के अपनाया गया हूँ। जरूरत ही नहीं थी कि मैं उनसे वास्ता रखता, जरूरत ही नहीं थी कि मैं उनसे वास्ता रखता, मगर उल्फत के किस्से कह के गरमाया, मगर उल्फत के किस्से कह के गरमाया गया हूँ। एक चेहरा अगर होता तो मैं इनकार कर देता, एक चेहरा अगर होता तो मैं इकरार न करता, कई चेहरों पे चेहरे करके उलझाया गया, कई चेहरों पे चेहरे करके उलझाया गया। मैं उनसे इश्क कर बैठा ये थी दरकार चाहत की, मैं उनसे इश्क कर बैठा ये थी दरकार
मैं अपनी गज़लों को पुल्लिंग में ही लिखती हूँ, मुझे वैसे ही भाव आते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कभी कोई स्त्री या पुरुष होता है, कभी सिर्फ कभी होता है। और एक और शब्द से मुझे खास परहेज है जो हर जगह बोला जाता है कि किसी भी कवि को कि ये हमारे बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग शायर हैं। अभी अभी जैसे ये कहा गया था कि हम युवा हैं, तो ये कैटेगरी में ना रखा जाए। कवि का मन तो हमेशा ही जवान रहता है, वो जब से लिखना शुरू करता है जब तक जाता है लिखता ही रहता है, तो उनको इस कैटेगरी में ना रखा जाए। तो आप माफी मांगिए। अभी जैसे बहुत से शायर आते हैं, कवि आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बहुत खजाना मिला है इश्क में, मोहब्बत में। उनको सब पता होता है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। हमें कुछ नहीं, ये उन्हीं पे है कि उनको जब पता है तो फिर नहीं करना चाहिए। हम बस शब्दों के जादूगर हैं, जीवन में हकीकत में कुछ भी नहीं। देखिए, कल्पना में कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी तो होती है। बिना एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की ओर कैसे चले जाएंगे हम? मूड से अमूर्त की ओर ही जाते हैं ना हम लोग। अगर आपने जो चीज़ देखी ही नहीं है, महसूस ही नहीं करी है, उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? कभी कल्पना ही तो करता है, किसी की भी कर सकता है। लेकिन कोई भी कभी बिना देखे कल्पना कर ही नहीं सकता। नहीं, बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। क्या सूर्य को पाने की कल्पना की गई कि सूर्य है, पा लिया सबने। देखा है लेकिन चांद तारों की कल्पना की गई कि चांद देखे तारों हैं, को- चांद तारे देखे हैं सबने। हाँ? ऐसी कोई चीज जो आपने देखी नहीं। हाँ, बहुत सी होती है। चांद में जमीन लेने का मतलब जो है मेरी कल्पना। चांद की जमीन कभी कल्पना करता बाद में हकीकत हो जाती है। बहुत अलग है। ये एक नियम है वैसे साइंस का, मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि हम अगर जिन चीज़ों को नहीं देख सकते तो उनकी कल्पना नहीं कर सकते। उनसे रिलेटेड हम बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं। जैसे कोई भी नया शब्द मैं आपको दे दूँ जो आपने देखा ही नहीं है, आप नहीं बता पाएंगे कि वो क्या है, उस पर सोच नहीं पाएंगे आप, कहने का मतलब ये है। चलिए, मेरी मंजिल नहीं है वो मगर मैं जा रहा हूँ, मेरी मंजिल नहीं है वो मगर मैं जा रहा हूँ, है मालूम धोखा है जिधर पर खा रहा हूँ। मेरे सब यार कहते हैं तू अंधा है नहीं दिखता, मैं बादस्तूर वाकिफ हूँ, घुमाया जा रहा हूँ। मैं जिस रास्ते पे निकला हूँ मंजिल पर नहीं जाता, सफर में जो मजा आजिम वो मंजिल पर नहीं आता। है नगमे भी मोहब्बत के मगर बहता हुआ हूँ मैं, मुसाफिर हो के भी इतरा रहा हूँ। मैं बादस्तूर वाकिफ हूँ, घुमाया जा रहा हूँ। ये लाइन उन लोगों के लिए है जो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको वो नाम में बांध नहीं। दोस्त कहें तो बहुत भारी होता है, कुछ और कह नहीं सकते हैं, पता भी होता है लेकिन रुक भी नहीं पाते। है मुझको एक डर के इश्क हो गहरा मगर ना हो, है मुझको एक डर के इश्क हो गहरा मगर ना हो, मगर गहरे में ना उतरूं तो गुजारा मेरा ना हो, मगर गहरे में ना उतरूं तो गुजारा मेरा ना हो। मेरा बस जिस्म बाकी है कि रूह तो छीन ली उसने, ये मैंने क्या किया खुद को कहाँ उलझा रहा हूँ। मैं बादस्तूर वाकिफ हूँ, घुमाया जा रहा हूँ, मैं बादस्तूर वाकिफ हूँ, घुमाया जा रहा हूँ। शुक्रिया, यही ग्राम देती हूँ। आप मंच पे आ गए। बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम रचनाएं, बहुत ही उम्दा तरीका, बहुत ही मधुर आवाज। और अब मंच की तरफ और बढ़ते हैं और
आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाना चाहूँगी तरुण तरंग जी को। लेकिन उससे पहले जो आपने अभी इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली हैं, तो भूल गए हैं, इसलिए तरुण जी का ही नाम आ गया था। तो तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप ही की 4 लाइनों से मैं आपको बुलाती हूँ कि ये सारी दुनिया वाले प्यार से मुझे तेरा दीवाना कहते हैं, कि सारी दुनिया वाले प्यार से मुझे तेरा दीवाना कहते हैं। अगर तू कहे तो इनायत है, इससे बढ़कर खुदा से और क्या मांगूं, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी इबादत है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी इबादत है। तरुण तरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे पता है आप लोग थक गए हैं, पर मैं वो आखिरी फल बचाऊं आपकी टोकरी का, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए अपने लिए कि इतना मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं। तो सर्वप्रथम माँ वीणा को प्रणाम करता हूँ और इस सुंदर महफिल के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजक हैं, सभी लोग बैठे हैं हमारे समक्ष, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। सच को लिखे कलम ऐसा वरदान दे, क्योंकि हम मीडिया हाउस में बैठे हैं तो मीडिया का काम ही है सच को दिखाना, और एक कवि की भी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को एक सच्चाई का आईना दिखाए। तो मैं 4 पंक्तियां माँ शारदे को समर्पित करते हुए क्या कहता हूँ कि सच को लिखे कलम ऐसा वरदान दे, सच को लिखे कलम ऐसा वरदान दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तू स्वर की देवी है वीणा की धात्री, तू स्वर की देवी है वीणा की धात्री, एक साज हमें भी दे, एक साज हमें भी दे, सच को लिखे कलम ऐसा वरदान दे, माँ शारदे, माँ शारदे। और 4 पंक्तियां उस मसले से आप सभी के बीच रखता हूँ, उस मसले से हम सभी लोग बैठे हैं, तो कुछ तो वजह होगी हम लोग यहाँ बैठे हैं, और एक शायर को, एक कवि को क्या चाहिए होता है कि हीरे न मोती मुझको जवाहरात चाहिए। देखना कि क्या कह रहा हूँ, हीरे न मोती मुझको जवाहरात चाहिए, बस आपकी नजरों की सौगात चाहिए, बस आपकी नजरों की सौगात चाहिए, कि शायर है किसी चीज की दरकार ही कहाँ, शायर है किसी चीज की दरकार ही कहाँ, बस दाद के भूखे हैं हमको दाद चाहिए, बस दाद के भूखे हैं हमको दाद चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ऐसी 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा तो मैं नहीं लिखता हूँ और बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन 4 पंक्तियों से बस आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अक्सर जीवन में हम सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेकिन बनना कुछ और, उसके बाद में भी कवि बनते हैं, उसके बाद में भी, लेकिन सबने एक स्वप्न देखा होता है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है, लेकिन हम सोचते कुछ और हैं और बन कुछ और जाते हैं। लेकिन आप सभी लोग ये सोचिए कि हम सभी बैठे हैं, शायर हैं, एक जगह पढ़ रहे हैं, तो वो 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष में रखने का प्रयास करता हूं कि सोचा था हमने कुछ और कुछ ही बन गए, कि सोचा था हमने कुछ और कुछ ही बन गए, सोने के सिक्के सारे वो मिट्टी के बन गए, सोने के सिक्के सारे वो मिट्टी के बन गए, बनना था हमको डॉक्टर अस्पताल में, बनना था हमको डॉक्टर अस्पताल में, अरे प्यार में उसके वही पागल ही बन गए,
अरे प्यार में उसके वही पागल ही बन गए। और देखिए काफी समय से आप सभी लोग सुन रहे हैं, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा कोई बात नहीं। और बस एक रचना सुना के और अपनी जगह लूंगा मैं। एक गीत आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं कि गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। हाँ तुम हो वही जिसे चाहता हूं मैं, हाँ तुम हो वही जिसे चाहता हूं मैं। और बंद देखें, यूं तो है मेरे दर के दीवाने कई, यूं तो है मेरे दर के दीवाने कई, तेरे दर पे ही सर को पर झुकाता हूं मैं, तेरे दर पे ही सर को पर झुकाता हूं मैं। और देखिए जो डिस्टेंस में प्यार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जिसे कहते हैं, तो उनके लिए कि दूरियों की क्या है खता तू बता, दूरियों की क्या है खता तू बता, पास हर वक्त तुझको ही पाता हूं मैं, पास हर वक्त तुझको ही पाता हूं मैं। और देखिए मुलाकात होगी तो क्या होगा फिर कि तुमको देखेंगे तो क्या से क्या होगा फिर, तुमको देखेंगे तो क्या से क्या होगा फिर, नाम से ही तेरे मुस्कुराता हूं मैं, नाम से ही तेरे मुस्कुराता हूं मैं। और अंतिम देखें कि मुझको मालूम है वो मेरे हक में नहीं, मुझको मालूम है वो मेरे हक में नहीं, दुश्मनों को भी सीने लगाता हूं मैं, दुश्मनों को भी सीने लगाता हूं मैं, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। कि अक्सर एक कवि को, एक लेखक को, एक शायर को राजनीतिक पार्टियां अधीन कर देती हैं उनके अनुसार लिखने पे, तो उस समय एक कवि, एक शायर की क्या जिम्मेदारी बन जाती है उनको जवाब देने की, वही मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं कि मिलावट के फूलों की हिफाजत हम नहीं करते, कि मिलावट के फूलों की हिफाजत हम नहीं करते, कलम देखे जो लिखती है बनावट हम नहीं करते, और इस वतन में रह करके फिर इस वतन से गद्दारी। हालांकि ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सबको दिखाना तो उसी पे ही है कि मिलावट के फूलों की हिफाजत हम नहीं करते, कलम देखे जो लिखती है बनावट हम नहीं करते, और इस वतन में रह करके फिर इस वतन से गद्दारी। कि इस वतन में रह करके फिर इस वतन से गद्दारी। शायरी करते हैं लेकिन सियासत हम नहीं करते, शायरी करते हैं लेकिन सियासत हम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। इधर मंच पे ही आ जाए एक बार तरुण जी, और फिर से आप सभी से आग्रह करती हूँ कि बहुत ही सुंदर। तो आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि खुद से लड़ता हूँ, खुद से हार लेता हूँ, बहाने से तेरा नाम बार बार लेता हूँ, कि ख्यालों में बनाकर एक तस्वीर को मैं उड़ती तेरी जुल्फों को संवार लेता हूँ। मेरी नहीं है, मैंने कहीं से चुराई है और आप सभी के सामने रखी है। तो अब आगे आते हैं मंच की तरफ और आप सभी को रूबरू कराती हूँ हमारे
शिव कुमार विनय ग्रामी सर से आदरणीय एक इतने महान गज़ल लेखक हैं, गज़लकार हैं कि इनकी गज़लों को देशों विदेशों में गाया जाता है। बॉलीवुड में इनकी गज़लों को गाया जाता है, विदेशों में भी इनकी गज़लों को आवाज़ दी जाती है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मुझे लग रहा है भास्कर सर भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। शायद मेरे शब्द कम पड़ गए हैं, आप शब्द और जोड़े जाएंगे। तो माइक ओवर टू भास्कर सर। शब्द आपके कम नहीं है, मैं कुछ पुष्पार्पित करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बातें बताई हैं, मैं उस कुछ गायक के नाम गिनाना चाहूँगा जिन्होंने इनकी गज़लों को आवाज़ दी है। इसमें आपको आते हैं अलका याग्निक हैं, सुरेश वाडकर हैं, शान है, और ऐसे तमाम आपको उस्ताद जी वो पाकिस्तान वाले गुलाम अली ने, और ऐसे सोनू निगम ने भी। तो ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जिन्होंने इनकी मतलब गज़लों को आवाज़ दी है। तो आप ये सोचिए हमारे साथ बैठे हैं तो हमारा तो ये 5 सितारा और 7 सितारा हो गया है। शिव कुमार बिलरामी जी। सभी को नमस्कार। आज जब जय साहब ने बात की तो मुझे पहले इस कार्यक्रम के बारे में पता नहीं था, तो इन्होंने बताया कि कुछ नए लोगों को बुलाया है, नए कवियों को, तो उनको सुनेंगे। लेकिन यहाँ आकर के मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि यहाँ तो सब एक से एक सिद्धहस्त लोग हैं और सब भी बहुत मजे हुए और निखरे हुए। आप सबको सुन करके मैं खुद भी सीखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिल करके। और मेरी तारीफ इतनी करती है कि मैं जिस लायक नहीं हूँ वो भी सब बोल दिया, और मैं यहाँ कुछ न कुछ सुनाता ही रहता हूँ और इतना सुना चुका हूँ कि हर बार नया कहाँ से लाऊं। लेकिन आज मैं कुछ आप लोगों को नया सुनाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पाँव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में, हमारे पाँव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में। जरा सा वक्त लगता है कभी नीयत बदलने में, जरा सा वक्त लगता है कभी नीयत बदलने में। हमारे पाँव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में। और शेर देखिए कि तुम्हें शायद पता हो या न हो शायद पता तुमको, तुम्हें शायद पता हो, तुम्हें शायद पता हो या न हो शायद पता तुमको कि सालों साल लगते हैं चुभा कांटा निकलने में, कि सालों साल लगते हैं चुभा कांटा निकलने में। और शेर देखिए कि किसी पत्थर की मूरत से न करना प्यार तुम हरगिज़, किसी पत्थर की मूरत से न करना प्यार तुम हरगिज़। हजारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में, हजारों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में। पर जरा सा वक्त तो दे जिंदगी मुझको संभलने का, जरा सा वक्त तो, जरा सा वक्त तो दे जिंदगी मुझको संभलने का। बुरा हो वक्त तो कुछ वक्त लगता है संभलने में, बुरा हो वक्त तो कुछ वक्त लगता है संभलने में। एक शेर के मैं एक गज़ल के 3-4 शेर और पढ़ता हूँ, फिर एक गीत मैं पढ़ूंगा कि तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो।
कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरे, हाँ, कौन कहता है? कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरे, मेरे होके भी रहो मुझसे बगावत भी करो, मेरे होके भी रहो। कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरे, मेरे होके भी रहो मुझसे बगावत भी करो, तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। और एक तुम ही तो मेरे हो, जय साहब आपके लिए, एक तुम ही तो मेरे हो जो मेरे हो सब कुछ, एक तुम ही तो हो, एक तुम ही तो मेरे हो जो मेरे हो सब कुछ, मुझसे रूठे भी रहो मेरी हिमायत भी करो, मुझसे रूठे भी रहो मेरी हिमायत भी करो, तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो मुझसे मोहब्बत भी करो। और शेर देखिए, हमारे सत्यम जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं संचालन में। तो इनके लिए एक शेर कहता हूँ कि आपके दिल की अदालत में मुकदमा है मेरा, आपके दिल की अदालत में मुकदमा है मेरा, आपके दिल की अदालत में मुकदमा है मेरा, मेरे मुंसिफ भी रहो अपनी वकालत भी करो, मेरे मुंसिफ भी रहो, मेरे मुंसिफ भी रहो अपनी वकालत भी करो, तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो मुझसे मोहब्बत भी करो। और एक ये शेर आप सबके नाम कि इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे, इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे, इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे, सीधे सादे भी दिखो और शरारत भी करो, सीधे सादे भी दिखो, सीधे सादे भी दिखो और शरारत भी करो, तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो मुझसे मोहब्बत भी करो। मेरी गज़लों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताया है, यूट्यूब पर शिव कुमार बिलग्रामी के नाम से अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने गाया है, तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। एक गीत पढ़ के अपनी बात खत्म करूँगा। ये गीत नया है, हालांकि मेरे बहुत सारे गीत जो है यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, लेकिन आज ये मैं पहली बार गीत पढ़ रहा हूँ, एक नया गीत है। और मुझे यहाँ आकर के पता चला कि 60 सालों में प्रेम के बारे में मैं जितना नहीं जान पाया उतना तो ये सब 25 साल में जान गए। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा खुशी हुई है कि हमने आप लोगों से कुछ सीखा है। मुझे ये लगा 60 और 25 साल का जो गैप है थोड़ा ज्यादा। तो एक गीत पढ़ता हूँ। प्यार करते हो मुझे तुम तो यही उपहार देना, प्यार करते हो मुझे तुम तो यही उपहार देना, मैं तुम्हारा हो न पाऊं फिर भी मुझको प्यार देना, प्यार करते हो मुझे तुम तो यही उपहार देना, मैं तुम्हारा हो न पाऊं फिर भी मुझको प्यार देना, तुम अगर मेरे सुहृद हो तो मुझे तुम प्यार करना, तुम अगर मेरे सुहृद हो तो मुझे तुम प्यार करना, तुम अगर मेरे नहीं हो तो भी यह उपकार करना, तुम अगर मेरे सुहृद हो तो मुझे तुम प्यार करना, तुम अगर मेरे नहीं हो
तो भी यह उपकार करना, प्यार तुम देना न देना, प्यार तुम देना न देना, प्यार का अधिकार देना, प्यार तुम देना न देना, प्यार का अधिकार देना। मैं तुम्हारा हो न पाऊं फिर भी मुझको प्यार देना, प्यार करते हो मुझे तुम तो यही उपहार देना। प्यार को तुम फूल जैसा रंग देकर मत खिलाना, प्यार को तुम फूल जैसा रंग देकर मत खिलाना, प्यार को तुम पंख देना, प्यार को खुशबू बनाना, प्यार को तुम पंख देना, प्यार को तुम फूल जैसा रंग देकर मत खिलाना, प्यार को तुम पंख देना, प्यार को खुशबू बनाना। प्यार को सीमित न रखना, प्यार को सीमित न रखना, प्यार को विस्तार देना, प्यार को सीमित न रखना, प्यार को विस्तार देना। मैं तुम्हारा हो न पाऊं फिर भी मुझको प्यार देना, प्यार करते हो मुझे तुम तो यही उपहार देना। प्रेम में कितना कठिन है सत्य को अधरों पे लाना, प्रेम में कितना कठिन है सत्य को अधरों पे लाना, और उससे भी कठिन है प्रेम को दिल में छुपाना, और उससे भी कठिन है प्रेम को दिल में छुपाना। प्रेम हो दिल में छुपा तो तुम उसे उद्गार देना, प्रेम हो दिल में छुपा तो तुम उसे उद्गार देना। मैं तुम्हारा हो न पाऊं फिर भी मुझको प्यार देना, प्यार करते हो मुझे तुम तो यही उपहार देना। मैं तुम्हारा हो न पाऊं फिर भी मुझको प्यार देना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और चलते चलते एक शेर आपके लिए कि घुट घुट कर क्या जीना यारो, घुट घुट कर क्या जीना यारो, घुट घुट कर मत जिया करो, घुट घुट कर क्या जीना यारो, घुट घुट कर मत जिया करो। तुम भी जादू कर सकते हो, तुम भी जादू किया करो, तुम भी जादू कर सकते हो, तुम भी जादू किया करो। बहुत बहुत कर सकते हैं यार, क्या ट्राई करेंगे? सर ने कहा तुम भी जादू कर सकते हो, तुम भी जादू क्या करो। अच्छा, मुझे लगा बहुत बढ़िया। और सबको जादूगर बनना पड़ेगा। आप अपने पेशे में जो भी हैं कभी के साथ एक जादूगर बनना पड़ेगा। जादू वादू सब किया करो और इनकी बातें सुना करो। और अब मैं अगली कड़ी में, हालांकि इनका मुंह भारी हो रहा है पूरा समोसे से, और गलत वक्त पर समोसा आया, हालांकि मेरा वक्त सबसे आखिरी में आएगा तब तक समोसा खत्म हो जाएगा और दिक्कत इनको होगी, ये दोहा पढ़ने जा रही हैं। तो मैं, हालांकि इनका आशीर्वाद बना रहता है हमारे पे, तो बहुत ही अच्छा माहौल हो गया। आप लोगों ने गीत पढ़ा, बदली बरस भी गई, तो ये आप लोगों का आशीर्वाद था। और हमारे साथ जो मैंने बताया कि ये एक अदाकारा भी कह सकती हैं, शायरा तो है ही, और इनकी आवाज़ कितनी प्यारी है, जब आप सुन लोगे तो दीवाने हो जाओगे। तो पूरन मल्होत्रा। बहुत शुक्रिया सत्यम।
आप सबको ढेर सारा स्नेह। आज आप लोगों को सुनकर इतना मज़ा आया। और आवाज़ की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है यहाँ सबकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी बुलंद है कि बहुत बढ़िया रहा आज का। और चलिए आप बहुत खूबसूरत खूबसूरत सुनाए। तो मैं एक रचना रखी हूँ मौसम पर। मन और मौसम का रिश्ता। आसमान के मौसम का, आसमान के मौसम का दिल के मौसम से रिश्ता है। आसमान के मौसम का दिल के मौसम से रिश्ता है। पंख फैलाकर भरी उड़ाने ना आसमान जब रिश्ता है। दिल के मौसम के रंग कई, दिल के मौसम के रंग कई, रंग हरा सुनहरी सब रंगी। मौसम भी फीका लगता है जब साथी ना कोई संगी। हर मौसम को पकड़िएगा इसमें। झरनों की सरगम पर नाचे, झरनों की सरगम पर नाचे। बारिश की थापों पर झूमे, फूल देख भंवरों पर मचले। जो ठंडी पवन किस लय झूमे। भीतर कुछ दरका सा जाए, भीतर कुछ दरका सा जाए। हरी पण जब पीत हुई, आंगन में झरने की क्या ये भी कोई रीत हुई। भीतर कुछ दरका सा जाए, हरी पण जब पीत हुई। आंगन में झरने की क्या ये भी कोई रीत हुई। जब रचा रश्मियों ने तांडव, जब रचा रश्मियों ने तांडव। तुलसी सा मन भी झुलसाए, वही पूस के दिन उजले में गोरे गालों को सहलाए। बदले मौसम बदले मंतन, बदले मौसम बदले मंतन। नहीं हृदय परिवर्तन हो, अंतस का मौसम हरा भरा। प्रति जीवन के जब आकर्षण हो, अंतस का मौसम हरा भरा। प्रति जीवन के जब आकर्षण हो। तो चलिए कुछ दोहे रखती हूँ कि माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से। छोटी सी एक बात तुम जैसा भी गढ़ गए मेरी वो औकात। धार दे रहे जीव को, धार दे रहे जीव को बड़ी बुद्धि अब मन। धार दे रहे जीव को बड़ी बुद्धि अब मन। विष की फैली बेल पे उठता कैसे तन। लहरों की बेचैनियां, लहरों की बेचैनियां ढूंढ रही है ठाव। लहरों की बेचैनियां ढूंढ रही है ठाव। दौड़ लगाती है कभी कभी खींचती पाँव। संगी साथी साथ में, संगी साथी साथ में मन कैसा द्वेष। संगी साथी साथ में मन में कैसा द्वेष। तन एक दिन मिट जाएगा गीत रहेगी शेष। चलिए एक गजल रखती हूँ। सुकून जिसके तसव्वुर से मिलाकर, सुकून जिसके तसव्वुर से मिलाकर। उसे फिर याद करना कर दिया करो। रखी शिद्दत निभाने में किसी से, रखी शिद्दत निभाने में किसी से। भुलाकर हमने सब कर दी अनाकर। मुसलसल हम सुलझते जा रहे हैं, मुसलसल हम सुलझते जा रहे हैं। उलझने का हुआ है सिलसिला का। भले ही बंदिशें लग जाएं लाखों, भले ही बंदिशें लग जाएं लाखों। नहीं होगा हमारा हौसला का। बहुत दिल पर वो दस्तक दे रहे थे, बहुत दिल पर वो दस्तक दे रहे थे। हमें सुनना नहीं था सो सुना। करो तुम याद या भूलो खुशी से। कभी नहीं सुनते मैम, करो कभी नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते। करो तुम याद या भूलो खुशी से। हाँ। करो तुम याद या भूलो खुशी से। किसे बर्दाश्त है हिचकी जरा कम। वाह 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 वाह। आखिरी शेर सुनिएगा। किसे बर्दाश्त है हिचकी जरा का। खुदा से क्या न कुछ हम मांगते पर, खुदा से क्या न कुछ हम मांगते पर। नहीं चाहत जहाँ
नहीं चाहत जहाँ उसकी रजा करो, नहीं चाहत जहाँ उसकी रजा। बहुत शुक्रिया। वाह दीदी क्या बात है। हाँ हाँ पहले आपको बुलाऊंगा क्योंकि बहुत ही प्यारा, जैसे दीदी बहुत प्यारी है, सरल है और इतनी केयरिंग भी है। तो दीदी आपके लिए कुछ लिखा है, दीदी आपके लिए कुछ लिखा है। कहाँ चले? अच्छा अच्छा बैठ गए। बोलूं कि बाणी में मधु घुल रहा, दृष्टि में है प्रीत। कि बाणी में मधु घुल रहा, दृष्टि में है प्रीत। और पूनम दीदी सी सरल, दुर्लभ है एक मीत। कि दुर्लभ है एक मीत। और मधुर वचन मुस्कान सी जैसे चांदी रात। के मधुर वचन मुस्कान सी जैसे चांदी रात। दीदी आपसा कोई नहीं और कोई नहीं सौगात। बहुत ही प्यारी मधुर वाणी है दीदी आपकी, वो बहुत केयरिंग है, बहुत सरल है और मेरी तो पर्सनल फेवरेट है आप। और आप मंच की तरफ बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सत्यम भास्कर सर को। अब बुलाना चाहेंगे ईशा भारद्वाज। तो स्वागत करें ईशा भारद्वाज का। जय हिंद, जय भारत। अच्छा ये तो आपने मुझे सरप्राइज दे दिया ना। चलिए ठीक है, तो फिर मुझे बुलाया गया है तो माँ वाणी के चरणों में नमन करती हूँ, इस मंच को नमन। और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर सर आपका, जैन साहब आपका, जो आपने मुझ पर विश्वास किया। आज मैं एक्चुअल में थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन आई हूँ और यहाँ पे जो भी जैसा भी किया है आज आपके सामने है। और ठीक है, तो अपना परिचय देती हूँ सबसे पहले तो कि मैं बरसाने की बहू और बड़े भाग की बात और प्रियतम मेरे कान्हा जैसे मैं राधा बड़ भाग रे ईशा, मैं राधा बड़ भाग। तो ये तो रहा मेरा परिचय और अब आप सभी के सामने एक छोटी सी रचना रखती हूँ। धन्यवाद। शब्द बिन कह सके जो कथांत तक, हर हृदय में रहे हाँ वही प्रेम है। गेहूं बाली जो पिस कर बने चून जब, गेहूं बाली जो पिस कर बने चून जब, जल में घुल कर जिए हाँ वही प्रेम है। जल में घुल कर जिए हाँ वही प्रेम है। प्यास को जो सहे हर घड़ी धूप में, छाँव बन कर रहे हाँ वही प्रेम है। धूल बन कर पड़ी जो धरा पर रही, धूल बन कर पड़ी जो धरा पर रही। दे हवाओं को रास्ता वही प्रेम है। जो निकल सीप से पा गया रत्न को, जो निकल सीप से पा गया रत्न को,
जल से कटे प्रेम से, एक पाषाण जल से कटे प्रेम से, चिन्ह जो बन गया हाँ वही प्रेम है। शब्द बिन कह सके जो कथा हर दिवस चंद्र की जब प्रतीक्षा में हो। यहाँ देखिए सूरज और प्रेम के लिए मैंने, प्रेम क्या है उनकी नजरों में, कि हर दिवस चंद्र की जो प्रतीक्षा में हो, ओढ़े नभ शोभनी हाँ वही प्रेम है। लाज में डूब कर जग को शीतल करे, लाज में डूब कर जल को शीतल करे, लालिमा भोर बन के उगे प्रेम है। लालिमा भोर बन के उगे प्रेम है। शब्द बिन कह सके जो कथा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और छोटी सी मैं रचना रखना चाहूँगी कि जो आज के समय में जो भी ये हो रहा है कि वो बताया गया था, ड्रम देख करके डर जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, और घूमने के लिए जाते हैं तो डर लग जाता है। तो मैं नारियों के लिए, उन नारियों के लिए कुछ बोलना चाहूँगी इस मंच से कि नारी श्रद्धा है मगर अब क्रोध वो क्यों बन गई है, कि नारी श्रद्धा है मगर क्रोध अब क्यों बन गई है, मूर्ति ममता की नारी दुष्टा अब क्यों बन गई है, कि व्रत किए निस्वार्थ जिसने और जो बनी थी ढाल तक, कि व्रत किए निस्वार्थ जिसने जो बनी थी ढाल तक, और खुद ही को मिटाकर स्वार्थ में क्यों सन गई, खुद ही को मिटाकर स्वार्थ में क्यों सन गई है, कि जो युगों से प्रेम मर्यादा तपस्या मान सब है, कि जो युगों से प्रेम मर्यादा तपस्या मान सब है, छोड़कर अस्तित्व अपना दंभ में क्यों तन गई है, कि छोड़ के अस्तित्व अपना दंभ में क्यों तन गई है, कि वो हृदय में नेह लेके इस धरा को सींचती थी, कि वो हृदय में नेह लेके इस धरा को सींचती थी, अब वो रिश्तों की जड़ों को खुद पृथक क्यों कर रही है, कि अब वो रिश्तों की जड़ों को खुद पृथक क्यों कर रही है, कि समझ के बंधन प्रणय को मुक्त रहना चाहती है, कि समझ के बंधन प्रणय को मुक्त रहना चाहती है, और दाग आंचल में वो भर के क्यों गगन से गिर गई है, कि दाग आंचल में वो भर के क्यों गगन से गिर गई है, कि नारी श्रद्धा है मगर अब क्रोध वो क्यों बन गई है। तो ये मेरी चंद पंक्तियां, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका मुझे सुनने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब ऐसी काव्य गोष्ठियाँ होती हैं तो जो अंत में पढ़ते हैं उनको सुनने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, और उस जिगरे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आपने मेरे लिए तालियां बजाई। और अब मैं बुलाती हूँ हमारे बहुत ही बढ़िया तरह से संचालन करने वाले, जिन्होंने मुझे मौका दिया संचालन करने का, हमारे सर और सत्यम भास्कर सर को, सत्यम भास्कर सर कृपया मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति दे। हम बहुत मन से सुनना चाहेंगे आपको, मंच आपका और अब माइक बिल्कुल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था कि जो मेरे साथ चलता है मैं उसे आगे दिखाता हूँ, तो ये उसका उदाहरण है, और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम हमारे साथ हैं, कि आप भी हमसे आगे। लेखनी को सुर मिले तो वही प्रेम है, नीर नेत्र में जब मिले तो वही प्रेम है। हम भटकते रहे हैं यहाँ से वहाँ, हम भटकते रहे हैं यहाँ से वहाँ,
शीश ईश पर झुके तो वही प्रेम है, शीश ईश पर झुके तो वही प्रेम है। क्योंकि आपने प्रेम को परिभाषित किया, उससे रहा नहीं गया, और मैंने कहा इससे पहले कि मेरी लेखनी खत्म ना हो जाए, आप कुछ और पढ़ लो तो मेरी कुछ लेखनी बन जाएगी। और अभी इसे नारी पर इन्होंने बात पढ़ी है, और एक भवानी पांडे मेरा मित्र है, बहुत ही अच्छा मित्र है, वॉइस ऑफ इंडिया में उसका सिलेक्शन भी हुआ था, बहुत ही बढ़िया उनका सिंगर है, और मतलब करीबन मुझे लग रहा है इंडिया के हर स्टेट में और बड़े बड़े प्रोग्राम में उसके कॉल्स आते हैं और जाता ही बंदा गाने को। और हुआ ये, कुछ दिन पीछे उसकी बहन के ससुराल वालों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। तो अगर ऐसे माहौल में आपकी लेखनी नहीं आगे बढ़ती है तो फिर आप लेखक नहीं हैं, कवि नहीं हैं, साहित्यकार नहीं, मानव नहीं है। तो हालांकि मैं जैसा लिखता हूँ, लिखकर मैंने अपने बहुत बड़े बड़े लोगों को भेजा जो अच्छे हैं शायद, उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। और मैंने इसे फेसबुक पर पोस्ट किया, बहुत लोगों ने शेयर किया। बात ये नहीं कि वो वायरल है, बात ये कि दिल तक जानी चाहिए, और ये बात आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसी दुर्घटना और नहीं होनी चाहिए, ऐसी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। उसको मैंने भाग 1 और भाग 2 में लिखा है। मैं उसका दूसरा पार्ट आपको सुनाना चाहता हूँ। सदियों से नारी को सताया गया है, कि सदियों से नारी को सताया गया है, कभी कुचला तो कभी दबाया गया है। मानवता सिस्कारियां ले रही कोने में, कि मानवता सिस्कारियां ले रही कोने में, और पुनः दरिंदों से पुष्प को जलाया गया है। सुनो बहन, नहीं मात्र वो भवानी की, ये भवानी पांडे था तो मैंने उसका नाम लिख दिया है, कि सुनो बहन, नहीं मात्र वो भवानी की, संवेदना है हमारे हर घर की कहानी की। योलुकता की ओढ़े चादर पापियों ने, सांसें छीन ली भाई की निशानी। कितनी तड़पी होगी, चिल्लाई भी होगी। एक तिनका दांत में हमारे आता है तो हर वक्त जीव हमारा वहां जाता है, एक कांटा चुभ जाता है तो हम बेचैन हो उठते हैं, और जिसके 3-4 लोगों ने मिलकर गला दबाया होगा तो कैसे वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, मदद की गुहार उसने की होगी। तो उस पर लिखता हूँ कि कितनी तड़पी होगी, चिल्लाई भी होगी, अपना तो अपना ही जब हो हत्यारा, सांसें भी थमी होगी, शिथिल पड़ गया होगा अंग प्रत्यंग, सभी को मन मन पुकारती होगी। ऐसा कहीं पहली बार तो नहीं हुआ है, ऐसा कहीं पहली बार तो नहीं हुआ है, लेकिन हृदय बहुत ही विचलित हुआ है। घर की रोशनी का ऐसा अंत हुआ है, विभत्स घटना ने सबका हृदय छुआ है। जाओ प्रियंका इस छद्म संसार से, उसका नाम प्रियंका था, कि जाओ प्रियंका इस छद्म संसार से, जीत न सकी यहाँ के अत्याचार से। तेरे हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिले, कि तेरे हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिले। भास्कर कब सीखोगे इस दुराचार से, कि भास्कर कब सीखोगे इस दुराचार से। तो कुछ ऐसी चीजें होती, ऐसे लोग लिखने को मजबूर नहीं होते, और जो आप लिख जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी भावनाएं वहां तक पहुंच जाएगी कि आप जरूर लिखोगे। अब मैं थोड़ा इस पर आता हूँ कि एक मेरा शुभकामना संदेश उन्होंने बताया कि मैं शुभकामना देता हूँ अक्सर, मेरा ऑफिस स्टाइल है। तो मैंने कोशिश की है कि सबका नाम आ जाए, अगर किसी का छूट गया हो तो मेरे पे सवाल मत होना। बधाई बधाई बधाई, भास्कर की सबको बधाई, बधाई बधाई बधाई, भास्कर की सबको बधाई। अमर भारती का सभागार है ये, साहित्य का संसार है ये, साहित्यकारों का संगम यहाँ पर, लेखनी सबको संग लेके आई, बधाई। अब सबके नाम जरा गौर से सुनना आप लोग। दिलग्रामी की गजलें न पूछो, पूनम की शैली क्या बोलूं, अच्छे जी का ज्ञान भंडार है, ईशा जी ने की अगुवाई,
भास्कर की सबको बधाई बधाई। मीना का सुरीला स्वर है, गुमनाम का हुआ नाम है, मौर्य ने किया जो काम है, जीत का प्रणय गीत है ये। कृषांग नाम है, कृषांग की खुदारी है ये, प्रगति ने शेर सुनाए, दर्द कलम विकल है ये, हटाना का है ये तराना, तरुण की है तरुणाई, भास्कर की सबको बधाई 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 बधाई, भास्कर की सबको बधाई। आप बोलिए बधाई। धन्यवाद। कहने को बहुत कुछ है, बस एक मैं वो जो मेरे गीत किसी ने आवाज़ दी है वो एल्बम वो आने वाली है, जब आएगी तो मैं आपको सुनाऊंगा। इस ज़मीन से उस फलक तक मेरी नजरों में तुम ही हो, कविता तुम गीत तुम हो, मेरी गजलों में तुम ही हो, मेरी सांसों में तुम, धड़कनों में तुम ही हो, इस जमी से उस फलक तक मेरी नजरों में तुम ही हो। बस ये एक मुखड़ा था कि आपको मैंने सुनाया, जब ये एल्बम आएगी तो आप लोग सुन लोगे। पर एक मैं जिस गांव से आता हूँ, मैं आपको बता दूँ बीपी के बारे में। बीपी का मतलब कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, है ना, तो बीपी का मेरा नाता कुछ और ही है। मेरे गांव का नाम बीपी यानी भ्रमरपुर, मेरे थाने का नाम बीपी यानी बिहपुर, मेरे जिले का नाम बीपी यानी भागलपुर, और प्रदेश में राज्य में तो मेरे राज्य के नाम पर बीपी यानी बिहार प्रदेश, रहता हूँ बीपी यानी बदरपुर, काम मेरा बीपी यानी बेस्ट प्रैक्टिस। ये तो बीपी से मेरा नाता है। और मैं अपने गांव के लिए बस एक 4 लाइन में लिखा है, वो सुनाना चाहता हूँ कि भ्रमरपुर का, मेरे गांव का नाम भ्रमरपुर पता है, कि भ्रमरपुर का एक एक शख्स खास है। लिखा है सर कि भ्रमरपुर का एक एक शख्स खास है, माँ दुर्गा की धुरी जीत का विश्वास है, सांझ की आरती और भोर का भजन राग, कि सांझ की आरती और भोर का भजन राग हमारी संस्कृति संस्कार का आभास है, हमारी संस्कृति संस्कार का आभास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मुझे झेलने के लिए। और इन्होंने जब बताया आखिर में, जो आखिर में होता है उसके बाद कोई नहीं होता है। हमारे जैन साहब आज उनका गला बहुत ही तर हो रहा है। अरे मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा ये कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम अधूरे रहेंगे। बिल्कुल हम अच्छे जैन साहब को बुलाना चाहते हैं, अच्छे से आए। इतनी भयंकर गर्मी में आप लोग सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सफल काव्य गोष्ठी की इससे बड़ी पहचान तो शायद कोई होगी। सुविधाएं कम हैं, व्यवस्थाएं भी कम हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि पानी मिल गया है, चाय मिलना मुश्किल है थोड़ा सा। तो क्योंकि यहाँ भी लाइट नहीं है, अभी जो भी व्यवस्था है इन्वर्टर या यूपीएस से चल रही है, तो उसकी हर किसी की एक अपनी सीमित क्षमताएं होती हैं, जैसे कि मेरी है। तो मैं अपनी सीमित क्षमताओं की प्रयास में लगा रहता हूँ, और उसमें साथ देने में जहाँ तक मुझे लगता है कि शिव कुमार जी, डॉक्टर साहब और अभिषा जी, पूनम जी, इन सब का जितना मुझे साथ मिलता है, तो मुझे लगता नहीं है कि लाइट की भी कोई आवश्यकता है, क्योंकि साथ से, लाइट से ज़्यादा जरूरी साथ है। अगर साथ है तो रोशनी है। तो अभी पिछले दिनों एक खबर मैंने पढ़ी थी, हालांकि मैं मीडिया वाला हूँ,
तो छापता भी हूँ, छप भी जाता हूँ। एक खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स के प्रमुख पृष्ठ पर, तो मुझे थोड़ी सी चुभ गई। मैंने मात्र 4 लाइनें लिखी, सही गलत मुझे पता नहीं, अच्छा बुरा भी नहीं आता, और दूसरी बात है कि व्याकरण के बारे में तो मैं डबल जीरो। मैंने लिखा, जिनका सफेद मुखड़ा नीली आंखें, जिनका सफेद मुखड़ा और नीली आंखें ही उनकी मौत का पैगाम है। छटपटाती जिंदगी ने खुदा से पूछा, या खुदा ये कैसा इंसान है। ये खबर बकरीद के ऊपर थी। तो जब मैंने पढ़ने के बाद जो मेरी समझ में आया, सही गलत तो फिर मैं पहली बार मैंने भूल दिया कि मैंने एक पहले कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी, उसकी मैं लाइनें सुनाता हूँ। माँ के ऊपर पिछले कार्यक्रम में उसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। मैंने लिखा है, वो छोटे से भवन की प्राथमिक पाठशाला, वो छोटे से भवन की प्राथमिक पाठशाला, वो पाठशाला के अंदर इमली का एक पेड़, उस पेड़ की पत्तियां, फूल और इमली, वो नमक, लाल मिर्च और चने का साग, वो गेहूं की बाली और फाउन का फाग, वो बहाने बनाकर घर भाग आना, वो बहाने बनाकर घर भाग आना, फिर पिटते पिटाते वापस पाठशाला को जाना। जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो यही जीवन है। अभी पिछले दिनों एक संत आए थे हमारे नगर में, गाजियाबाद में भी आए थे। 2 दिन का प्रवास था, उनके बारे में कहा ही जाता है, जो कि वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है। 600 दिन में उन्होंने सिर्फ 50 दिन भोजन लिया है, 600 डेज, यानी 600 दिन में इन्होंने मात्र 50 दिन का भोजन लिया है। तो मैंने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी थी। उनका नाम है अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जो कि जैन समाज में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। अंतर मन के अंतरतम को ज्ञान ज्योति से जो हरते हैं, अंतर मन के अंतरतम को ज्ञान ज्योति से जो हरते हैं, त्याग तपस्या की उस शिखर को अंतर बनाते हैं। वात्सल्य की अविरल धारा माँ गंगा सी बहती है, आत्म कल्याण की उग्र साधना उनका परिचय देती है। आप सोचिए, 600 दिन में कोई व्यक्ति 50 दिन भोजन करेगा तो क्या हाल होगा। गुरु पुष्प के कर कमलों से जो अभिसंचित होते हैं, आचार्य पुष्पदन सागर जो कि खुद कवि रहे हैं, अच्छे कवियों में जिनकी गिनती होती है, उनसे वो दीक्षित है। गुरु पुष्प की कर कमलों से जो अभिसंचित होते हैं, सन्मति सिंधु की आत्म साधना को प्रतिबिंबित करते हैं। जिन आयतनों के संरक्षण में सदा ही तत्पर रहते हैं, ऐसी साधना महोदधि को हम शत वर्णन करते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो मेरी कविताएं होती हैं वो अक्सर अध्यात्म के ऊपर होती हैं। एक तो ये है, एक अगर समय है आप लोगों के पास में, तो एक आखिरी किसी व्यक्ति का मैं परिचय देना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा, शायद आप लोग समझ जाएंगे। जिनके प्रवचन कड़वे कहलाते हैं, जिनके प्रवचन कड़वे कहलाते हैं, मीठी बातें वो तीखेपन से कर जाते हैं। जिनकी वाणी का ओज क्रांतिकारी है, जिनके कड़वे प्रवचन की विधानसभाएं भी आभारी हैं। 13 वर्ष की अवस्था में जिसने दीक्षा धारी है, विद्या सन्मति वर्धमान से जो आशीष पाते हैं, वो आचार्य पुष्पदन के प्रथम शिष्य कहलाते हैं। जिसने स्वयं सेवकों के गणवेशों से, आरएसएस से, जिसने स्वयं सेवकों के गणवेशों से चमड़ा हटवाया है,
अपने सम्मुख पाकर सेना ने सम्मानित कर आशीष पाया। तो पिछले 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था, तो क्रांतिकारी राष्ट्रसंत आचार्य तरुण सागर जी महाराज, जिनके कड़वे प्रवचन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते हैं, उनके लिए कुछ लाइनों की श्रद्धांजलि थी। आप लोग ऐसे ही समस्याएं और सुविधाओं के अभावों में, अगर सुविधाएं कम होगी तो समस्याएं भी कभी कभी कम हो जाती हैं। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय। कार्यक्रम समाप्त हो गया। मैं बता दूं, जो भी आप यहाँ पे अपने अपने मंच से जुड़े होंगे, सबका अपना मंच होता है। यहाँ कोई कार्यक्रम कराना चाहें, मतलब मेरे कहने में कि आप कार्यक्रम करवाना चाहें, आपके साथ 10-15 लोग हैं, हमें आप सूचित कर दें। 10-15 दिन पहले या एक 7 दिन पहले हम उसकी तैयारी कर लेंगे और आप यहाँ पे आदत से आपका स्वागत है। आप आराम से आएँ, मंच आपका ही मंच है। आप आएँ, अपने सारे सदस्यों को लेकर, जो भी आपके कभी कमेटी हैं, साहित्यकार हैं, सबका स्वागत है। ये मंच आपका है, कभी भी आप आराम से आके। क्योंकि शनिवार का दिन अगर रखते हैं तो हमारे कर्मचारी हैं जो आपकी सहायता में पानी चाय वगैरह करने में रहेंगे, तो शनिवार के लिए आप लोग